बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फैशंस बाय नूर से। रमज़ानों की आमद है और सबकी कोशिश ये होती है कि रमज़ान आने से पहले शाबान में ही काफ़ी सारी तैयारियां करके रख ली जाएं ताकि रमज़ान में इबादत करना आसान हो जाए। तो मेरी ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी जिनके ज़रिए आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं और रमज़ान बहुत ईज़िली गुजार सकते हैं। बस मेरी आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इससे दूसरे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो लाज़मी पसंद आएगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं लेकिन ये ऑरेंजेस बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं और जब तक माह रमज़ान आएंगे हमें ऑरेंजेस अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो माह रमज़ान के लिए हम ऑरेंजेस को किस तरह से सेव कर सकते हैं, सिर्फ ऑरेंजेस ही नहीं बल्कि हम उनके छिलकों को भी किस किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं और सेव कर सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश ऑरेंजेस ले लिए हैं। इस बात का ख्याल रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऑरेंजेस बड़े हों मीठे हों, बल्कि आप छोटे खट्टे मीठे सब तरह के ऑरेंजेस जो है वो ले सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। किस तरह से मैं यूटिलाइज़ करूँगी इनको, किस तरह से मैं यूज़ करूँगी, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि खट्टे में क्यों कह रही हूँ। तो आप वीडियो के साथ रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हम इन ऑरेंजेस को पील कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट काम हो सब कामों को छोड़ दीजिए और सबसे पहले ये काम कीजिए कि ऑरेंजेस को सेव कर लीजिए। अभी बहुत अच्छे ऑरेंजेस आए हुए हैं, बाद में आप लोगों को फिर ऑरेंजेस की याद आएगी कि ऑरेंज काश हम भी सेव कर लेते। तो सबसे पहले हम तमाम ऑरेंजेस को इस तरह से छील लेंगे और इनका वाइट पार्ट भी निकाल देंगे। ऑरेंजेस को जैसे भी आप पील करते हो, हाथ की मदद से या नाइफ की मदद से, किस तरह से भी आप इसको इस तरह से इनके छिलके उतार लीजिए, लेकिन इनके छिलके फेंकने नहीं है। इनके छिलकों को हम किस मकसद के लिए और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको अपनी वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। ये देखिए तमाम ऑरेंजेस मैंने पील कर लिए हैं। अब इस एक नाइफ की मदद से इस तरह से मैं ऑरेंजेस को काटूंगी। आप सर्कल्स में ही ऑरेंजेस काटिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है ऑरेंजेस को सेव करने का। इस तरह से अगर बड़े ऑरेंजेस है तो आप 4 से 5 इसकी पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 पीसेस कर रही हूँ एक ऑरेंज के। अब देखिए सर्कल्स में काटने का ये फायदा होता है कि हमें इस तरह से इसकी सीड्स जो है आसानी से नजर आते हैं और हम नाइफ की नोक की मदद से ये तमाम सीड्स को रिमूव कर सकते हैं ताकि हम इनको डिस्कार्ड कर सकें। अगर सीड्स के साथ आप सेव करेंगे तो बाद में भी आपको परेशानी हो सकती है। अभी ही टाइम लगाकर थोड़ा सा ये काम कर लीजिए तो बात के लिए सहूलत है, आसानी ही आसानी है। और ये काम कोई ज्यादा टाइम टेकिंग काम भी नहीं है, बहुत ही इजीली मुश्किल आधे घंटे में ये आपका काम हो जाएगा और आप इजीली इसके छिलकों को भी सेव कर सकेंगे और ऑरेंजेस को भी सेव कर सकेंगे ताकि बाकी के दिनों में जब ऑरेंजेस आपके पास ना हो तो आप तब भी ऑरेंजेस का जूस एंजॉय कर सके और ऑरेंजेस को रमजान में फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह से तमाम के सीड्स मैंने निकालने के बाद उनको एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, उसमें इस तरह से हमने लेयरिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह से कोई कंटेनर मौजूद नहीं है तो आप किसी ट्रे में भी ये काम कर सकते हैं। कोई फैली हुई प्लेट ले लीजिए, उसमें ये काम कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो किसी भी पतीले के ढक्कन में भी आप ये काम कर सकते हैं, उसके ऊपर लेयरिंग कर सकते हैं। जब एक लेयर कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रख देंगे और दूसरी लेयर उसके ऊपर लगाएंगे। अगर प्लास्टिक शीट आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप व्हाइट कलर के शॉपर्स भी यूज कर सकते हैं, शॉपर को काट के भी यूज कर सकते हैं। लेयरिंग करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके जो ये स्लाइसेस हैं ये अलग-अलग से फ्रीज हो सके आराम से और आपको निकालने में आसानी हो। ये मैं जो प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आपको नजर आ रही होगी, ये प्लास्टिक शीट जो है ये फ्रोजन पराठास की है। आप उनकी शीट्स को जो है वो वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उनको ड्राई करके कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए, सेव कर लीजिए। वो इस तरह से कबाब्स की या इस तरह की लेयरिंग करने के लिए बहुत ही सही रहती हैं और आपको शीट्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस इस तरह से तमाम लेयरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको हम फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। आ जाते हैं हम इनके छिलकों की तरफ। ये जो छिलके हमने पील करके अलग से रख दिए थे, इनको हमने फेंकना नहीं है। ये बहुत कारामद चीज है और बहुत महंगी चीज है अगर देखा जाए तो। वैसे तो हम बहुत सारे छिलके वेस्ट कर देते हैं लेकिन इनको भी सेव कर लीजिए, ये पूरा साल आपका साथ देंगे। आपने अच्छे से छिलके जो है वो देख के ले लेने हैं, मोटे मोटे छिलके। अब आप इस तरह से छिलके लेने के बाद एक नाइफ की मदद से इस तरह से आप इसके व्हाइट पार्ट को खुरच लीजिए। तमाम व्हाइट पार्ट को रिमूव करने के बाद देखिए इस तरह से हमारे पास एक छिलका आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के इसको इस तरह से जूलियंस में काट लेंगे। बारीक बारीक से जूलियन आपने काटने हैं। ये देखिए इस तरह से तमाम छिलके के मैंने जूलियन काट लिए हैं। ये जो जूलियंस आपने काटे हैं इनको आप किसी एयर टाइट बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में रखकर या किसी शॉपर में रखकर इनको फ्रीजर में फ्रीज कर लीजिए। और जब भी आप जर्दा बनाएं उसमें ये डालिए, जब जर्दे को दम लगा रहे हो आप तब उस वक्त आप ये डालिए। इंतहाई प्यारी खुशबू उसमें आती है और जर्दे का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। ये जरूर करके देखिएगा और इसको जरूर सेव करके रखिएगा। ये हर साल की मेरी प्रैक्टिस है और मैं हर साल इस तरह से सेव करके रखती हूँ।
अब इन छिलकों का दूसरा काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने ये छिलके ले लेने हैं और इन छिलकों को किसी भी ट्रे में या किसी भी प्लेट में इस तरह से रखकर आप धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप में ना सुखाना चाहें तो आप किसी भी ट्रे या प्लेट में रखकर इसको पंखे के नीचे रख सकते हैं। किसी भी अच्छी ऊंची जगह पर रख दीजिए ताकि ये पंखे की मदद से ही अच्छी जगह से सूखते जाएंगे। जब एक साइड ये सूख जाएगा तो इनके साइड को टर्न कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, वो दूसरे साइड से भी सूख जाएगा। और जब ये छिलके अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनका फाइन पाउडर बना लीजिएगा। किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरीके से फाइनली पीस लीजिएगा। ये पाउडर बाजार से बहुत महंगा मिलता है और मिलावट के साथ मिलता है। आप इसको खुद से ही होममेड अपना ऑरेंज पाउडर तैयार कर सकते हैं और ये आपके हर तरह के स्किन के मसाइल में काम आएगा। आपने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा 1-2 चमचे पाउडर लेना है, उसको दूध में आपने भिगोना है और भिगोने के बाद अपने हाथों पे, पाँव पे और फेस पर अप्लाई कीजिए। फिर देखिए आप कि क्या कमाल होता है, आपकी रंगत कितनी निखरती है और आपकी स्किन भी कितनी अच्छी और ग्लोइंग हो जाती है। जरूर करके देखिएगा। बस इन छिलकों को उलटते पलटते रहिएगा ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो सके। ये 1 दिन के बाद की वीडियो है। तमाम चीजें फ्रीज हो चुकी हैं तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इसकी भी वीडियो बनाकर दिखा दूं। ये देखें, इस तरह से ये जो हमने जूलियंस काट के रखे थे पील के, वो अच्छे से फ्रीज हो चुके हैं। अब आप जब भी कभी जर्दा बनाएं तो जब भी दम लगाएं तो जर्दे पे दम के वक्त लेयरिंग पर आप इस तरह से ये पील इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो ऑरेंजेस हमने फ्रीज करके रखे थे उनकी भी मैं लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। अब आप इसको 1 साल तक अगर इसी कंडीशन में रखना चाहते हैं तो ये 1 साल तक भी फ्रीज रहकर बिल्कुल फ्रेश आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से देखें ये कितने हार्ड हो गए हैं, एकदम जो है ये फ्रीज हो चुके हैं। अब आप इनका जूस किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जूस बनाने के लिए सिंपली हमने एक ब्लेंडर जग लेना है। ब्लेंडर जग में अगर हम 1 ग्लास जूस बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 स्लाइसेस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्रीज स्लाइसेस हैं और बहुत ही ठंडा ठंडा मजेदार सा जूस हमारा बनके रेडी होगा। ये देखिए मैंने 3 स्लाइसेस इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ और ½ टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक और 1 ग्लास पानी इसमें शामिल करके इसको ब्लेंड करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आपके पास बेहतरीन ऑरेंज जूस रेडी हो जाएगा। फ्रेश ऑरेंज जूस आप पूरा साल पी सकते हैं इस तरह से ऑरेंज जूस को फ्रीज करके। शुगर डालना ऑप्शनल है, चाहे तो आप ना डालें। ये लीजिए बेहतरीन मज़ेदार ऑरेंज जूस ठंडा ठार बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आप अफ्तार के वक्त पीजिए। आपको तस्कीन ना मिले तो फिर बोलिएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगी आपकी तबीयत 1 ग्लास पीने से ही। बाजार के आर्टिफिशियल फ्लेवर और केमिकल वाले शरबतों से तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाहें तो इन ऑरेंजेस को जिपलॉक पैक में भी रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फ्रीजर में इसको। और आपको ये छिलके भी मैं दिखा देती हूँ कि 1 दिन में देखें पंखे के नीचे छिलके इतने ज़्यादा सूख चुके हैं। बस ये 2 से 3 दिन लेंगे और अच्छी तरह से ये हार्ड हो जाएंगे और ये फिर ग्राइंड आसानी से हो जाएंगे। बस ये 2 से 3 दिन बाद मैं इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना के एक जार में सेव कर लूंगी और जब भी जरूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि टमाटरों को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी और दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। मैंने तकरीबन 7 से 8 किलो के करीब टमाटर लिए थे, जिसमें से 2 से 2.5 किलो के करीब ये टमाटर हैं। मैंने इनको छांट लिया है अच्छे तरीके से। जो क्रैक हुए हुए टमाटर थे या फिर जो थोड़े से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे उनको कट कर लिया है और क्रैक हुए हुए टमाटर मैंने इस तरह से एक देगची में डाल दिए हैं। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। इसको कवर कर देंगे हम। कवर करने के बाद बस 10 मिनट्स तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि टमाटरों ने छिलका छोड़ दिया है। अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक थाल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। थाल में या खुले बर्तन में इसलिए निकाल रहे हैं ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं तो हम इसका आसानी छिलका उतार सकें। अभी ये बहुत गर्म है, बहुत मुश्किलों से छिलका इसका उतरेगा। देखिए कितनी आसानी से छिलका उतर गया है इसका। ये देखिए व्यूअर्स, ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। ये आसानी से छिलका इसका उतर सकता है, इतने बेरेबल हो गए हैं ये। अब मैं इसका आराम से छिलका उतार लूँगी और उतार के एक बाउल में रखती जाऊँगी। टमाटरों को फ्रीज़ करके प्रिजर्व करने से बहुत सारे फ़वायद हासिल हो जाते हैं। एक तो हमारे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। इसके अलावा हमें छिलका अलग से सेपरेटली उतारना नहीं पड़ता, मतलब कि छुरी से हमें पील करना नहीं पड़ता। उससे काफ़ी फ़र्क हमें पड़ जाता है कि हम आराम से छिलका इस वक्त उतार के रख लेंगे और जब पकाना हो बस आप फ्रीज़र से निकालिए और इसको अपनी डिश में यूज़ कर लीजिए। इस तरह से मैं तमाम छिलकों को उतार लूँगी। अब ये जो पानी इसका बचा है इसको आप फेंके नहीं। जो भी डिश बना रहे हैं, दाल या सब्ज़ी या सालन, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम जब ब्लेंड करेंगे टमाटरों को तो टमाटर में वैसे ही बहुत सारा पानी है, ये हम ब्लेंडर में नहीं डालेंगे। इसको आप सेपरेटली यूज़ कर लीजिएगा। अब ये देखिए टमाटर में कितना सारा पानी है। ये तमाम का तमाम में एक ब्लेंडर जग में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए स्मूथ से पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। मैंने हाफ अभी ब्लेंड किया था। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ।
ये देखिए बाकी का हाफ भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये आखिर का पानी था इसमें, इस वजह से देखें ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज आया है। अब ये हम क्या करेंगे कि एक मैं बॉक्स में इसको डाल दूंगी और इसको फ्रीज़ कर दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, कोई सा भी आप कंटेनर ले लीजिए, उसमें इसको पोर कर लीजिए और इसको कवर करने के बाद आप फ्रीज़र में रख दीजिए। बस अब इसे कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे और जब ये बिल्कुल जम जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे वो मैं भी बताती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये मुकम्मल तौर पर जम चुका है। अब मैं इसके उतने पीसेस कर लूँगी जितने मुझे चाहिए, मतलब ये कि एक इतना बड़ा पीस रखूँगी कि आप अगर कोई डिश बना रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी हो। इसको आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। मैं जितना मुनासिब समझ रही हूँ मैं उतना इसको कट कर रही हूँ कि एक सालन में मुझे कितना टमाटर जो है वो चाहिए होगा। अब आप इसी हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने इस साइज़ के पीसेस कर लिए हैं। अब मैं एक छोटे छोटे बैग्स लूँगी जिसमें मैं ये रख सकूँ। दो तरीके मैं आपको प्रिजर्व करने के इसके बताती हूँ। या तो आप इस तरह से बैग ले लीजिए, शॉपर ले लीजिए और उसमें एक एक क्यूब को अलग अलग सेपरेटली जो है वो पैक कर लीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि हम एक ही शॉपर में तमाम क्यूब्स डाल लेंगे और जब ज़रूरत होगी एक क्यूब निकाल के हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये शॉपर्स तो सभी के घरों में अवेलेबल होते हैं। तो और ये जगह भी कम घेरेंगे। इस तरह से आप करके इनको दोबारा से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, क्विक यूज़ के लिए हमारा टोमेटो पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक क्यूब निकालेंगे और सालन में डाल देंगे। ना छिलका उतारने के बाद में झंझट, ना ही कोई परेशानी। बहुत ईजिली आप दोनों तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टोमेटो को दूसरे तरीके से प्रिजर्व करने के मेथड पर। टोमेटो को फ्रीज़ करने का जो दूसरा मेथड है बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल सा है और इसको बाद में इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और ये मेथड मेरा फेवरेट मेथड है क्योंकि ये बहुत ही क्विक तरीका है टमाटरों को जो है फ्रीज़ करने का। सिंपली जो अच्छे वाले टमाटर थे वो मैंने वॉश कर लिए अच्छी तरीके से। बस एक शॉपर लिया है। अब इस शॉपर में मैं डाल के इन टमाटोज़ को जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। बस इस तरह से टमाटोज़ को हमने जो है वो एक शॉपर में रखना है, बस पैक करना है और फ्रीज़र में डाल देना है। अब मैं इनको जाके फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर मैं आपको फ्रीज़ हुए हुए टमाटर को किस तरह से यूज़ करना है वो बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं। आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि ये अच्छी तरह से जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। सिंपली मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं एक बाउल लूँगी, उसमें पानी भरूँगी और जितने टमाटर आपको चाहिए आप उसी वक्त एट अ टाइम निकालिएगा और उसको बाउल में डाल दीजिएगा। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये स्किन जो है टमाटर अपनी छोड़ देंगे और इस तरह से आप क्रॉस में कट लगाइएगा और इजीली इसकी स्किन को आराम से पील कर सकते हैं हम। बहुत ही इजीली ये काम हो जाता है, बहुत ही जल्दी काम हो जाता है और झटपट। देख रहे हैं आप कितनी इजीली इसकी स्किन जो है वो हम रिमूव कर सक रहे हैं। बस टमाटो को पील करने के बाद हम इसकी आई को नाइफ़ की मदद से रिमूव कर देंगे। तमाम टमाटोज़ को पील करने के बाद मैंने इनको पीसेस में काट लिया है। अब इनको एक ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो आप ब्लेंड ना करें, आप इसके पीसेस करके आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हांडी में। पर सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ले ली थी। फिर मैंने उसके मोटे मोटे डंठल काटने के बाद उसको अच्छी तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो आप पहले पालक को वॉश कर लीजिए और फिर इसको कट कर लीजिए, जैसे आप चाहें। मैंने पहले इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको धोऊंगी। पालक को वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतीली ले ली है और देगची में मैं अच्छी तरह से पानी भर लूँगी ताकि मैं पालक को इसमें डुबो कर अच्छी तरह से धो सकूँ। और इसको धोने से इस तरह से ये होता है कि मिट्टी जो है वो नीचे पानी की सतह पर बैठ जाती है। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें पालक शामिल करती जाऊँगी और धो के इसको एक छन्ने में या स्ट्रेनर में निकालती चली जाऊँगी। इस तरह से सारी पालक मैं निकाल के एक स्ट्रेनर में रख दूंगी और ये प्रोसेस मैं 3 मरतबा दोहराऊंगी। ये पानी में देखें मैंने सारी पालक धो के निकाल ली है, लेकिन हम इस पानी को डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपके घर में पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो आप उनमें पानी ये डाल दीजिए। तो चले मैं इस पानी को अपने प्लांट्स में डालकर आती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 पानी से पालक को धो लिया है, मतलब 3 मरतबा पानी फेंक कर मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसमें कहीं पे भी मिट्टी या ज़र्रात नहीं रहे हैं। अब मैं इसको स्ट्रेनर में इसी तरह से छन्नी में रखे रहने दूंगी और इसका सारा पानी ड्रेन होने दूंगी ताकि फिर हम इसे फ्रीज़ कर सकें। ये देखें इस तरह से मैंने रख दिया है ताकि सारा पानी इसके देगची के अंदर आता रहे। अब ये देखिए पालक का सारा पानी जो है वो ड्रेन हो चुका है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम शॉपर लेंगे और शॉपर में इसको पैक करना शुरू कर देंगे। वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमने ड्राई, खुश्क और साफ़ सुथरे शॉपर ले लिए हैं। अब ये देखें, आप जितनी पालक की क्वांटिटी आपको चाहिए, ये 2 किलो पालक थी तो मैं 1-1 किलो के 2 पैकेट्स बना के रख लूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा क्वान्टिटी में पैकेट्स बना सकते हैं। इस तरीके से देखें, मुझे जितनी चाहिए मैं पालक को शॉपर में डाल लूँगी। ये देखें सारी पालक मैंने इसमें शामिल कर ली है। अब मैं इसको
एयर टाइट करके बंद कर दूँगी। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि पालक की थैली जो आप पैक करें वो बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें ज़रा सी भी एयर नहीं होनी चाहिए, ताकि हम बाद में जब भी यूज़ करें तो पालक हमारी एकदम जमी जमी सी ना रहे। ये देखें, इस तरह से हमने पैकेट बनाकर रख देना है। और इसी तरीके से मैं दूसरा पैकेट भी बना लूँगी इसको फिल करने के बाद। ये लीजिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने दोनों पैकेट एयर टाइटली पैक कर दिए हैं। अब आप इसको अपने फ्रीज़र में रख लीजिए और जब ज़रूरत हो इसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम मटरों को छील लेंगे, पील कर लेंगे और पील करने के बाद उसको अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मैं यहाँ पे एक देगची में पानी ले लूँगी। पानी हम इतना लेंगे कि तमाम मटर हमारे डिप हो जाए। तकरीबन 1.5 किलो फली ली थी, उसमें से इतने मटर निकले हैं। पानी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब चीनी। चीनी हम इसलिए डालेंगे क्योंकि इससे मटरों का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा सा निखरा निखरा सा आता है। अब जब उबाल आ जाएगा पानी में तो हम इसमें तमाम मटर शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट हमने इसको इसमें ब्लांच करना है। 2 मिनट से ज़्यादा मत पकाइएगा वरना ये बिल्कुल गल से जाएंगे। बस ब्लांच करने के बाद हम इन मटरों को निकाल लेंगे। चीनी डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो मटरों की स्वीटनेस है वो इसमें प्रिजर्व हो जाती है और जब मटर खाए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। तो चीनी इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये ब्लांच हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तमाम मटर को हमने ब्लांच करके निकाल लिया है। अब मैंने एक बड़े बाउल में देखें ये ठंडा पानी ले लिया है और इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए मैं इसमें बर्फ़ शामिल कर रही हूँ। अब बर्फ़ शामिल करने के बाद मैं ये तमाम के तमाम मटर इसमें शामिल कर दूँगी ताकि हम इसके कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकें। बस थोड़ी देर मैं इसमें रखूँगी। जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो मैं इनको एक कपड़े के ऊपर फैला दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक खुश्क कपड़ा ले लिया है। अब तमाम के तमाम मटर निकालने के बाद मैं इसके ऊपर फैला दूँगी। बस आपने भी ऐसे ही करना है। तमाम मटर निकाल कर आप इसके ऊपर फैला दें और अपने काम करते रहें, घर के काम निपटाते रहें। इस तरह से आपने फैला के इनको हवा लगा देनी है। मटर से तो बहुत सारी डिशेस बनती हैं और बहुत मज़े की डिशेस बनती हैं और जब मटर आ रहे होते हैं वो हर चीज़ में ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से किचन टॉवल से टैप करके मटरों को ड्राई करें, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे दिखाना है, इस वजह से मैं जल्दी की वजह से यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। आप इसको हवा में, खुली हवा में छोड़ के आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मटर को खुश्क करके फ्रीज़ करेंगे तो मटर जो है वो एकदम से जम नहीं जाएंगे आपस में और जब हम इनको निकालेंगे तो ये अलग अलग ही रहेंगे। अब देखें, मटर खुश्क करने के बाद मैंने यहाँ पे एक जिपर बैग ले लिया है। आप इसके लिए किसी भी तरह की थैली या फिर आप कोई भी शॉपर यूज़ कर सकते हैं। अब इस जिपर बैग में हम अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी हमें एक वक्त में चाहिए होते हैं मटर, उतने हम इसमें फिल कर लेंगे। बस ये देखिए, इस तरह से हमने पैकेट को अपना तैयार कर लेना है और इस तरह से मटरों को फ्लैट करने के बाद हम अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये ज़्यादा जगह भी कंज्यूम नहीं करते। बस जब भी आपको नीड हो आप एक पैकेट निकालिए और उसको यूज़ कर लीजिए। कोई परेशानी की बात नहीं है और आप साल भर या साल से ज़्यादा भी इन मटरों को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका मटरों को प्रिजर्व करने का पसंद आया होगा। अगर तरीका पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।